हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड हम कर रहे थे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3। उसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा के टाउन्स स्टडी करेंगे हम जो गुजरात में थे, यानी कि लोथल एंड धोलावीरा। क्या क्या? लोथल एंड धोलावीरा। द कैपिटल ऑफ द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट। इसकी लोकेशन बता रखी है, कहाँ पे है ये? रन ऑफ कच्छ में है ये। वहां पे फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल दोनों चीजें अवेलेबल थी, फ्रेश वाटर भी एंड फर्टाइल सॉइल भी। Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. धोलावीरा को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया और तीनों ही पार्ट्स के आसपास हमने क्या बना दी भाई? स्टोन की वॉल्स बना दी, और उन स्टोन की वॉल्स में से बीच में एंट्रेंसेस थे गेट्स के थ्रू। ओके। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। एक बहुत बड़ा खाली मैदान भी था जहां पे पब्लिक सेरेमनीज रखी जाती होंगी। हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होता था, बट हम अंदाजा लगाते हैं। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज सेटलमेंट्स ऑफ द हरप्पन, लार्ज लेटर्स of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. वैसे तो पता है जनरली आपको ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो उनकी स्क्रिप्ट थी, उनकी जो लिपि थी, उनकी जो भाषा थी, उसमें लिखी हुई जो चीजें मिलेंगी वो बहुत छोटी चीजें मिलेंगी, जैसे कोई सील मिल गई या फिर कोई स्टैचू मिल गई जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। लेकिन धोलावीरा एक ऐसी सिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जहाँ पे ये जो उनकी भाषा थी, उनकी जो लिपि थी, उसमें लिखी हुई बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय चीजें मिलती हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थरों में इनकी जो भाषा थी, उसके जो सिंबल्स थे, उसको गोद गोद के कुछ कुछ लिखा गया है, बट हमें एग्जैक्टली अभी ये नहीं पता कि उसमें लिखा क्या गया है। This is a unique find as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals. इसके अलावा लोथल की बात करते हैं। The city of Lothal stood besides a tributary of साबरमती। साबरमती के लला किसे कहते हैं बेटा? साबरमती अगर आपके सामने वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में सीधा गांधी जी आने चाहिए। साबरमती के नदी के किनारे उनका आश्रम भी था जिसको साबरमती आश्रम कहते हैं। ओके। गल्फ ऑफ खंबात के पास थी ये लोथल जो सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। लोथल वॉज नियर गल्फ ऑफ खंबात, साबरमती नदी के किनारे। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone. ये फैक्ट्री साइट आप समझ लो कि एक तरीके की ये फैक्ट्री साइट थी जहाँ पे अलग अलग तरीके की चीजें मैन्युफैक्चर की जाती थी। There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings were found in storehouses. एक storehouse भी था लोथल में और वहाँ पे बहुत सारी seals और सील्स अगर हम मिट्टी के ऊपर लगा देते हैं, कोई सील को ऐसे मिट्टी के ऊपर दबा देते हैं तो वो एक निशान जो बनता है उसको सीलिंग कहते हैं। द इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन क्ले, उसको क्या कहते हैं? सीलिंग कहते हैं। तो बहुत सारी सील्स और बहुत सारे सीलिंग्स जो है वो हमें लोथल के एक स्टोर हाउस में मिली है। और लोथल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें मिली है वो है एक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड बोले तो जहाँ पे शिप्स आती हैं, नाव या फिर शिप्स आती हैं, उनसे सामान अनलोड किया जाता है और दोबारा से रीलोड किया जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके पास हमें ऐसे उठा हुआ एक मतलब ईंट का चौबारा दिखाई देता है। प्रोबेबली शिप्स आकर यहाँ पे खड़ी होती होंगी, इसके किनारे उन्हें बांधते होंगे और यहाँ से उनसे सामान उतारा जाता होगा और दूसरा सामान चढ़ाया जाता होगा। ये जो हमारा वाटर बॉडी है ये आगे फिर किसी रिवर से कनेक्टेड है जो कि आगे ओशन वगैरह से भी कनेक्टेड है। सो ये हमारा एक जो डॉकयार्ड है ये सिर्फ लोथल में ही पाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉकयार्ड जो है वो कहाँ मिला है? सिर्फ लोथल में। सो लोथल की अगर नाम लोथल दिमाग में आता है तो उसके साथ डॉकयार्ड आपने इमेजिन जरूर करना है, एक बंदरगाह जरूर इमेजिन करना है। A building that was found here was probably a workshop for making beads. इसके अलावा लोथल में एक बिल्डिंग मिली है जो कि probably एक वर्कशॉप थी जहाँ पे बीड्स वगैरह बनाई जाती थी, मोती मन के बनाए जाते थे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें वहां पे पत्थर के टुकड़े मिले हैं काफी सारे, ठीक है, आधे आधे अधूरे कुछ बीड्स के टुकड़े मिले हैं, बहुत सारी बीड मेकिंग के जो औजार होते हैं वो मिले हैं हमें। इसके अलावा पूरी बनी हुई बीड्स भी मिली है जो शायद थोड़ी बहुत यहाँ वहां गिर जाती है, रह गई होंगी इस तरह से। Seals and sealings. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another.
फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये मान लो कि मैंने यहाँ से एक पैकेट इजिप्ट भेजना है, तो मैं क्या करूँगी, एक एनवलप में डाल के उसको, एक लेटर पैकेट में डाल के उसको, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के और सील लगा दूंगी। जब वो एनवलप इजिप्ट पहुंचेगा तो इजिप्ट में जो व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा है वो देखेगा कि उसका जो सील है वो किसी तरीके से डैमेज तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाएगा कि जो भी सब सामान हमने यहाँ से पैक करके भेजा है वो रास्ते में खोला नहीं गया है। After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as sealing. The mystery of the end. अब देखिए, इतनी अच्छी ये सिविलाइजेशन थी पर ये खत्म क्यों हो गई? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो समय काल है वो हम मानते हैं कि तकरीबन आज से 4500 साल पहले ढंग से शुरू हुई थी और आज से 3900 ईयर्स अगो ये खत्म भी हो गई। तो ये खत्म क्यों हो गई? क्यों बीच में ऐसे 3000 साल आ गए जब इंसानों को पक्की ईंटों का नहीं पता था? ठीक है, पक्की ईंटों का इतना ज्ञान नहीं था, उसको यूज करना नहीं आता था, ड्रेनेज सिस्टम हमारा बिल्कुल टूट गया देश का। क्या हुआ ऐसा? अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। एक बहुत बड़ा एक चेंज आता है तकरीबन 3900 ईयर्स अगो। ठीक है, पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज। बहुत सारे इन शहरों में जिनकी हमने चर्चा की है उसमें लोगों ने रहना एकदम से बंद कर दिया। राइटिंग्स, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। इसके अलावा लिपि का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, सील्स का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। वेट जो मैंने आपको व्हाइट कलर के वो दिखाए थे ना, वजन के तौर पे जिनको यूज किया जाता था, उनका यूज होना बंद हो गया। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। रॉ मटेरियल जो बाहर से, अफगानिस्तान से, कर्नाटक से, गुजरात से आता था, वो सब आना बंद हो गया। इन मोहनजोदारो we find that garbage piled up on streets, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even on the streets. देखिए क्या हुआ, मोहनजोदारो की ही बात कर लेते हैं। वहां पे क्या हो रहा है, अब सिविलाइजेशन को चलते हुए 400-500 साल हो गए थे, बट एकदम से 3900 ईयर्स अगो मोहनजोदारो में लोगों ने सड़कों पर कचरा डालना शुरू कर दिया। सड़कों पर ही कचरा ऐसे पाइल अप करना शुरू कर दिया, ढेर बनाने शुरू कर दिए कूड़े के। इसके अलावा उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, जिसके हमने इतने डिटेल में चर्चा की, वो जो ढका हुआ सिस्टम था उनका, कहीं कहीं पे मैन होल्स थे, वो बिल्कुल ही खराब हो गया। इसके अलावा लोगों ने घर जो है वो बहुत कम क्वालिटी के बनाने शुरू कर दिए। हाँ जी, तो उसके अलावा लोगों ने नए घर बनाने शुरू कर दिए पुराने घरों को तोड़कर, और वो जो घर बनाए वो बहुत अच्छे से नहीं बनाए। मतलब पहले जैसे पक्की ईंटों के घर बन रहे थे, अब उन्होंने कच्ची ईंटों के घर बनाने शुरू कर दिए, और घर बनाने का भी कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया, रोड्स के ऊपर ही कई लोगों ने अपने घर बना लिए। तो इस तरीके से मोहनजोदारो पूरा ही नष्ट हो गया। Why did all this happen? We are not sure. हमें नहीं पता कि ये सब एक्चुअली हुआ क्यों है। We are not sure. Some scholars suggest that rivers dried up. कुछ कहते हैं कि कुछ नदियां सूख गई जैसे सरस्वती। Others suggest that there was deforestation. और कुछ लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को इतना ज्यादा काट दिया था उस टाइम के इंसानों ने कि वहां पे अब रहना मुश्किल हो गया था, सूखा पड़ने लग गया होगा। लेकिन जंगलों को इतना काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके कुछ कारण इन्होंने बताए हैं, जैसे कि फ्यूल की आवश्यकता थी, ईंधन की आवश्यकता थी। और ईंधन की आवश्यकता क्यों होती थी? ब्रिक्स यानी कि ईंटों को पकाने के लिए, कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए, यानी ओर से जब कॉपर को आप निकालते हैं पिघला के उसमें से कॉपर अलग करने के लिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंसानों ने जानवर पालने शुरू कर दिए थे, कैटल, शीप वगैरह पालना शुरू कर दिया था, और उनको चरने के लिए बहुत ज़्यादा हरी हरी घास की ज़रूरत होती है। सो उस टाइम के लोग क्या करते होंगे, उस टाइम के लोगों ने इतने ज़्यादा जानवर पाल लिए कि उन्होंने इतनी ज़्यादा घास चरती कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, सारे पेड़ वगैरह खत्म हो गए। गोट्स, जिसकी वजह से ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय हो गया। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ एरियाज में फ्लड्स आती थी, जैसे इंडस हो गई, सतलुज हो गई, चिनाब हो गई। इन नदियों के आसपास रेगुलरली बाढ़ आती थी। बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज सडनली। लेकिन इनमें से कोई भी कारण हमें ये नहीं श्योरली बता सकता कि एकदम से ये सारे शहर क्यों खत्म हो गए। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट ऑन ओनली स्मॉल एरियाज। फ्लडिंग अगर हो रही है या फिर मान लो कहीं पे कुछ सूखा पड़ रहा है, तो उसका एक शहर पे असर पड़ जाना चाहिए था, 2 शहरों पे असर पड़ जाना चाहिए था, पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। इसके पीछे हमें कोई फैक्चुअल रीजन नहीं पता है अब तक। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ऐसा लगता है कि उस टाइम के जो शासक थे वो संभाल नहीं पाए, सत्ता को संभाल नहीं पाए, ऐसे ही मतलब सब कुछ तबाह हो गया, नष्ट हो गया। इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, लेकिन हमें उसकी वजह से जो प्रभाव हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई दिए हैं। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ये बिल्कुल अबैंडन कर दी गई
छोड़ दी गई, खाली छोड़ दी गई। while many people moved in newer smaller settlements to the east and the south। बहुत सारे लोग ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन छोड़कर ईस्ट की तरफ या फिर साउथ की तरफ चले गए। ईस्ट की तरफ यानी गंगा के आसपास आकर रहने लगे, और कुछ लोगों का मानना है कि साउथ इंडिया की तरफ चले गए, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इन नदियों के आसपास जाकर रहने लगे। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। तकरीबन इसके 1400 साल बाद इसी एरिया में और इसके आसपास वाले इलाकों में, जैसे गंगा हो गई और ये सारे एरियाज, यहाँ पे फिर से अच्छे शहर बसना शुरू होते हैं, और फिर शुरुआत होती है हमारी वैदिक सिविलाइजेशन की। वैदिक सभ्यता या फिर सिविलाइजेशन, इसको आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एल्सवेयर फाइंड इजिप्ट। इजिप्ट, अभी देखिए इजिप्ट की कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इजिप्ट में क्या था, क्या वहाँ पे रूलिंग क्लास कैसे रूल करती थी। तकरीबन 5000 साल पहले इजिप्ट में भी राजाओं का राज था। ये जो राजा थे ये बहुत दूर दूर तक अपनी आर्मीज को भेजते थे, बहुत एक कीमती सामानों की खोज में। वो कीमती सामान क्या क्या हो सकता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आइवरी। आइवरी क्या होता है, जो हाथी के दांत होते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा टिम्बर और प्रेशियस स्टोन्स, ये सारी चीजें। इन्होंने बड़े बड़े टूम्स भी बनाए। टूम क्या होते हैं, वो एक मतलब मान लीजिए किसी कोई इंसान अगर मर जाता है तो उसको दफन करने के लिए अगर हम उसके आसपास एक घर बना देते हैं, तो उसकी कब्र के आसपास अगर एक घर टाइप बना देते हैं, उसको हम टूम कहते हैं। इन टूम्स को हम पिरामिड कहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आप लोग कार्टून्स में भी देखते आए हैं कि इजिप्ट के पिरामिड्स बहुत फेमस हैं। इनफैक्ट दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है पिरामिड ऑफ गीजा। जब ये जो इजिप्ट के राजा मर जाते थे तो इनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था। इनकी बॉडी में से सारा खून वगैरह निकाल के इनके दिमाग को नाक के थ्रू खींचकर बाहर निकाल लिया जाता था। इनकी बॉडी में एक मसाला टाइप का कुछ भरा जाता था और इनकी बॉडी को पट्टियों में रोल कर दिया जाता था। पट्टियों में रोल करने के बाद जो इनकी बॉडी होती थी उसको हम मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मम्मी। और ये मम्मीज के लिए बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जाते थे, जो टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस थे अपने टाइम से। Bodies of the kings were preserved and buried in these pyramids. These carefully preserved bodies are called mummies. A large number of objects were also buried with these. अब ये जो ममीज थी ना, इनको ऐसे खाली नहीं दफन कर दिया जाता था। इनके साथ बहुत सारा सामान रखा जाता था। इनके साथ खाने पीने से लेकर, पहनने से लेकर, कपड़े, ज्वेलरी, हथियार, नौकर, जानवर, सब कुछ इनको इनके कब्र में मिलता था। These included food, drinks, clothes, ornaments, utensils, music instruments, weapons, and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. कई बार राजा के साथ उनके सेवकों को भी जिंदा दफन कर दिया जाता था। These are amongst the most elaborate burials known in the world history. ये दुनिया के सबसे जाने माने burials हैं जिसमें इंसान को दफन किया जाता है। उसका सबसे एक यूनिक तरीका है। अब आप मुझे बताइए कि ये सारी चीजें राजा के साथ क्यों रखी जाती होंगी। बताओ भाई, क्यों रखी जाती होंगी। सिंपली एक विचार था उस टाइम के लोगों के मन में कि इस राजा का इस धरती पर जीवन खत्म हो गया है, यहाँ पर इनका समय खत्म हो गया है, लेकिन इनका समय किसी दूसरी दुनिया में अब शुरू होगा। वहां पे अपना जीवन दोबारा से नए सिरे से शुरू करने के लिए इन्हें खाने की जरूरत होगी, इन्हें कपड़ों की जरूरत होगी, इन्हें पैसों की जरूरत होगी, इन्हें हथियारों की भी जरूरत होगी और इन्हें नौकरों की भी जरूरत होगी। इसीलिए ये सारी चीजें इनके साथ इनके पिरामिड में रखी जाती थी। सो भाई इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके एक्सरसाइजेस वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।